बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है। इफ़ एफ वेक्टर जी वेक्टर एच वेक्टर आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी, देन डी ओवर डी टी एफ यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर एंड एच वेक्टर इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी एफ वेक्टर ओवर डी टी जी वेक्टर एच वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डी ओवर डी टी वेक्टर जी वेक्टर एच वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर एंड वेक्टर डी एच ओवर डी टी। तो यहाँ पर एफ जी एच टी के फंक्शन है और एफ जी टी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेंगे। यानी एफ जी एच है तो आपको मालूम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले तो जो डी ओवर डी टी वो लिख दें। इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन पहला वाला वेक्टर है इसको हम ऐसे लिख लें, हालांकि और भी तरीके होते हैं लिखने के, और बाकी दो वेक्टर जो होंगे इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी पहला वाले जो वेक्टर है उसके बाद डॉट लगा दें और बाकी जो दो वेक्टर बचे हुए इनके बीच में क्रॉस, लेकिन इनको जो क्रॉस है उसको ब्रैकेट में हमें बंद करना है। और ये आप सिंपल सा कोई ब्रैकेट लगा दें, यानी कर्ली ब्रैकेट लगा दें, फ्लोवर ब्रैकेट अप्लाई कर लें। अब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है उस फार्मूले का यूज़ करें। उसमें ये होता है कि यहाँ पर एक फंक्शन है, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट है। तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट रहने देंगे और डॉट लगाएंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शन का कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो कि दूसरा वेक्टर फंक्शन है यहाँ पर जी क्रॉस एच, यानी दूसरा वेक्टर है जी क्रॉस एच। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं। और इसमें वेक्टर वाले केस में आप ध्यान रहें कि हालांकि डॉट प्रोडक्ट में तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस में इसको पहले उसको बाद में, एफ़ को बाद में इसको पहले, लेकिन इसी ऑर्डर में रखें तो ठीक रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो इसमें पहले तो हमने एफ़ को ऐसे रखा और दूसरे वाले का कर दिया डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वेक्टर को एज इट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप क्या करें, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दें और सेकंड को हम एज इट रखेंगे। आपको इस फार्मूले का यहाँ पर हमने यूज़ किया है उसको भी लिख देते हैं। यानी दो यहाँ पर फंक्शन, दो वेक्टर हों, वेक्टर फंक्शन हो और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो और दोनों टी के फंक्शन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके करेंगे जिसमें हमने इसमें फार्मूला जो यूज़ किया है कि फ़र्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा है और दूसरा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया है वेक्टर फंक्शन, प्लस फिर हमने सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखा है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया है, सेकंड को वैसे ही रखा है। तो इस फार्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें भी इसी तरीके का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई पहले फार्मूला लिख देते हैं कि दो फंक्शन हैं ए और बी और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा हो, तो उनका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, जबकि ए और बी दोनों ही टी के फंक्शन हैं, तो किस तरीके से करेंगे। तो बस यहाँ पर ए को ध्यान रहे कि पहले लिखना होगा, बी को हमें बाद में लिखना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम इस तरीके से लिख देंगे, एज इट लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। और ध्यान रहे इनके बीच में अगर क्रॉस है तो क्रॉस ही आएगा टी के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर अब की हम ए का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में और फिर क्रॉस लगा देंगे और बी को एज इट लिख देंगे। इस फार्मूले का हम लोग अब यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रही है, यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है। एफ जी और एच जो वेक्टर्स हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हम जो वैल्यू फाइंड कर चुके थे वो यहाँ पर
ये आई है फर्स्ट टर्म। ये इसमें हम जो भी फार्मूला लिखा था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू हम लिखेंगे। एफ डॉट को ऐसे लिख देंगे। एफ डॉट को लिखने के बाद में जो फार्मूला भी ऊपर लिखा है ये इसका यूज़ करते हुए हम वैल्यू लिखेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन जी को वैसे लिख दें और डिफरेंशिएशन करना होगा हमें एच का, एच वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर आपकी जी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट एच को हम एज इट लिख देंगे एच वेक्टर को। और बाकी जो सेकेंड टर्म है उसमें हम अभी कोई भी बदलाव ना करते हुए इसको एज इट लिखा रहने देंगे, प्लस करते हुए प्लस ये वैल्यू चल रही थी, यानी एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है जी क्रॉस एच के साथ। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस एफ़ का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में वही रहेगा, इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो एफ़ डॉट हो जाएगा जी क्रॉस डी एच ओवर डी टी। अब तीन वेक्टर आ गए, उनमें से दो के बीच में क्रॉस है, तो इनको तो हम लोग जानते हैं कि एक ब्रैकेट में रखना होता है और डॉट वाले को बाहर रख दें। फिर एफ़ का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ में, यानी ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है प्लस, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है डॉट प्रोडक्ट। इस तीन वेक्टर हों तो ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एफ़ जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर। तो ये है डी जी ओवर डी टी क्रॉस एच, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर आएगा, ऐसे ये भी एक वेक्टर होगा और इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एफ के साथ में, तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये हम लिख चुके टर्म। अब लास्ट वाले टर्म को भी लिखना है, क्योंकि ये डी एफ ओवर डी टी डॉट जी क्रॉस एच। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी का यूज़ करेंगे, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये दो वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट हैं, उससे पहले डॉट प्रोडक्ट लगा हो तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे कि होता है ए बी सी लिखा हो, तो आपको मालूम है कि ए डॉट हो जाएगा बी और क्रॉस का, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस इतना लिखा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे, जी लिखेंगे, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होगा, और डी एच ओवर डी, बस ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे जो डिनोट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे यहाँ पर एफ़ डी जी ओवर डी टी और फिर एच, और इनके बीच में गैप रहेगा थोड़ा थोड़ा, और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे डी एफ ओवर डी टी और जी और एच के बीच में गैप रखते हुए, कोई भी साइन नहीं होगा इनके बीच में। अब इसको ऑर्डर से लिख दें, जैसे कि हमें प्रूव करना था, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड करना था एफ जी एच का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एफ़ वाला इस टर्म को, जो ये प्लस का साइन है और वेक्टर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन में, तो इसलिए इसको हम पहले लिख सकते हैं। और एक्चुअल में ये टोटल वैल्यू जो है वो स्केलर है, तो इसलिए स्केलर नंबर्स जो आपको मालूम है, स्केलर रियल नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, इसलिए इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, यानी डी एफ ओवर डी टी और जी एच, ये पूरी क्वांटिटी तो स्केलर है, और इसके बाद में एफ़ के बाद जी जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उस टर्म को लिखेंगे, तो एफ़ डी जी इसी तरीके का हमें प्रूव करना था, तो इसी ऑर्डर में लिखते हैं। वैसे तो ऊपर जो आ चुका है वो भी हमारा रिज़ल्ट है, और फिर बाद में एच का डिफरेंशिएशन, तो प्लस हो जाएगा, ये एफ़ और जी को एज इट लिखा रहने देंगे, और इस टर्म को लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, यानी डी एच वेक्टर ओवर डी टी। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।